गाड़ी चलाई आपने, आप इसको गाड़ी को ऐसे करते हो, ऐसे करेंगे तो आगे क्यों चलेंगे तो ये एक्सीलरेट हो गई, और यूं करेंगे तो डी एक्सीलरेट हो गई। तो ये भैया वो ब्रेक लगाएंगे तो भी डी एक्सीलरेट होगी। तो यही वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं 9th क्लास की 8th चैप्टर मोशन और 9th चैप्टर लॉ एंड फोर्स आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम इंपोर्टेंट फार्मूले सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसे अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से जो है फार्मूले को पुट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फिजिक्स की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है या सबसे इनिशियल क्वांटिटी होती है मास। मास क्या होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है केजी। एसआई सिस्टम में जितनी भी यूनिट बताऊंगा मैं सब एसआई सिस्टम में बताऊंगा। तो मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल क्वांटिटी को हम कह सकते हैं मास। तो बच्चों इसको एम से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट केजी होती है। अगला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। अब डिस्टेंस क्या होता है कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है और यहां पर कोई एम मास चलकर बी तक आता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए से जो ए पॉइंट और बी पॉइंट की एक्चुअल लेंथ है या लेंथ ऑफ पाथ है, वो जितना भी होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा और उसकी यूनिट मीटर होगी। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, ये भी एक प्रकार की डिस्टेंस है। अब समझिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं। ये ए से लेकर बी तक मान के चलो कि 5 मीटर है, 5 मीटर है, 1 2 3 4 और 5। अब कोई एम मास चलकर 1 2 3 4 5 और 5 से चलकर वापस इस 3 पॉइंट तक आता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करें। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की डिस्टेंस है, पर वो बहुत शॉर्टेड डिस्टेंस होती है। या हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन मेरा ए था और फाइनल पोजीशन 3 था, तो ए से लेकर ये 0 से लेकर 3 तक की जो की डिस्टेंस है वो है 1 2 3। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड का फार्मूला समझिए। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में या 1 यूनिट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम स्पीड कहेंगे, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये नई चीज क्या आ गई। तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा समझ लो कि मैग्नीट्यूड की यहां पर बात होगी, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। भाई कहीं भी जा, पर हमको कोई मतलब नहीं, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, बस हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर है कि 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये नंबर जो आ रहे हैं ये मैग्नीट्यूड होते हैं, ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, व्हीकल किस स्पीड से किस ओर की ओर जा रहा है। हमको स्पीड की मालूम है, मैग्नीट्यूड की पता है, बाकी डायरेक्शन की हमको कोई जरूरत नहीं है स्पीड में। इसलिए ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है v से। इसको डिनोट किया जाता है v से, और ये क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि
s2 माइनस s1 कर दिया जाए और अपॉन में टाइम का डिवाइड मार दिया जाए तो मेरा फार्मूला बन जाता है वेलोसिटी का। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका फार्मूला ये भी हो सकता है s बाय टी भी हो सकता है, नेट डिस्प्लेसमेंट s, ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के यहाँ पर दो चीज होती है, एक वेलोसिटी हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी। किस तरीके से यूज करेंगे हम और न्यूमेरिकल में समझेंगे। u और को समझना आप इनिशियल वेलोसिटी और v को समझना फाइनल वेलोसिटी। मैं बड़ा शॉर्टकट में अभी आपको समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप जाएंगे इन फार्मूले का एक बार वीडियो देख के जाना और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आप सोल्व कर लोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको मैंने समझा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर मोशन की तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन कौन कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन बहुत जल्द याद करना है आपको, और इसके ये कैसे डिराइव हुई है इसका एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम डिराइव कर सकते हैं, ये इक्वेशन कैसे बनी है। इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं आपको ये बताऊंगा। पर अभी आपको ये याद करना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहां पर v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। और अब बच रहा है क्या? a होता है एक्सीलरेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सीलरेशन। तो अब एक्सीलरेशन समझिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर इस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तब एक्सीलरेशन बनता है। जैसे यहां चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखें, अब वेलोसिटी में क्या चेंज होता है? वही हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस यू अपॉन टी, और ये हमारा a का फार्मूला बन गया कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। और अगर आप इसको यहां से भी निकाल सकते हो, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो v माइनस यू अपॉन में t, यहां से भी a की वैल्यू निकल जाएगी। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो a क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। तो इसको मैं और कैलकुलेट कर लेता हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक नंबर या दो नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन। तो आप ध्यान रखना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन होता है। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो हम उसका नाम एक्सीलरेशन ही रखेंगे, पर निगेटिव हुआ तो उसका नाम रिटार्डेशन रखेंगे। तो ये रिटार्डेशन में एक्सीलरेशन क्या होता है? निगेटिव होता है, और यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बात दोनों याद रखना, अगर प्लस है तो एक्सीलरेशन बोलना, और निगेटिव है तो रिटार्डेशन बोलना। पर एक्सीलरेशन प्लस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि जो भी व्हीकल एक्सीलरेट हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है। अगर ए की वैल्यू निगेटिव आई तो ये समझिएगा कि अब व्हीकल जो है या कोई बॉडी है वो रुकने जा रही है, धीरे धीरे रुक रही है, तो हम निगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। गाड़ी चलाई आपने, आप इसको गाड़ी को ऐसा करते हो, ऐसे करेंगे तो आगे क्यों चलेंगे तो ये एक्सीलरेट हो गई, और यूं करेंगे तो डी एक्सीलरेट हो गई। तो ये भैया वो ब्रेक लगाएंगे तो भी डी एक्सीलरेट होगी। तो ये डी एक्सीलरेट होना
को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों आप सभी वीडियो जरूर देख रहे हैं पर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, गंदी बात है बेटा। कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे फार्मूले को एक एक मेरे साथ में लिखते चलो और याद करते चलो। मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी और इसकी यूनिट है मीटर केजी, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड। तो वो कह सकते हैं मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये मास की है, मोमेंटम है। अब मोमेंटम भी टू टाइप्स के होते हैं, क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी टू टाइप्स के हो सकती है तो मोमेंटम टू टाइप्स के क्यों नहीं होंगे? होंगे ना। तो देखो इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम मतलब मैंने P1 लिख दिया उसको। अब मास m होता है और उसकी जो भी मास है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मैं इसमें u का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा P1 इजिकल टू mu आ गया। अब अगर फाइनल मोमेंटम निकालना है तो P2 इजिकल टू क्या होगा, m इंटू v। ठीक है। अब मोमेंटम में भी चेंज निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम कैपिटल P इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन कर लीजिए, v माइनस यू, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, एम इंटू वी माइनस यू। ये सारे टाइप के मैं फार्मूले हैं वो आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि ये सब एक ही बोर्ड पर एक ही पेज पर आपके आ जाएंगे। जब न्यूमेरिकल आपके सामने होगा तब आप उसका स्टेटमेंट पढ़ना, कहानी समझना और दिमाग लगाना कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करना और आंसर निकालना। काहे टेंशन लेते हो यार, फिजिक्स है ये, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये याद रखिएगा। अब न्यूटन बाबा ने जो लॉ दिया था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नया टॉपिक है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तब क्या होगा? तो भैया चेंज इन मोमेंटम कौन है, एम वी माइनस यू और टाइम, रेट ऑफ मोमेंट टाइम लगा दे और ये बन जाएगा तुम्हारा फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ठीक, ये भी एक फार्मूला है। अब क्या करेंगे, देखो v माइनस यू अपॉन में t, यहाँ देखो v माइनस यू अपॉन t कौन है, एक्सेलरेशन है ना। तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर v माइनस यू अपॉन t की जगह a लिख देंगे और ये m ऐसी जैसी रहेगा। तो f इजिकल टू क्या हो गया, मा मतलब m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन ही बोलना और नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन बोलना। ठीक है। अब आती है इस फोर्स की यूनिट क्या है। तो भाई मास की यूनिट होती है केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, यहां से चुरा लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पूरी बॉडी को हमने न्यूटन बाबा के रिस्पेक्ट में हमने बोल दिया कि फोर्स आपने बताया था हमको, तो हम आपके नाम की यूनिट बनाएंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, यहाँ कैपिटल एन लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपको सवाल आएंगे। हाँ, अच्छा, एक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला भी इस तरीके से यूज करते हैं, एफ आर इज इक्वल टू बी एम ए होता है, यही फार्मूला लगता है ना। फ्रिक्शन फोर्स बोल दो, फोर्स कैसा भी हो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, और उसकी यूनिट न्यूटन होगी। ठीक है बच्चों, अब एक्सेलरेशन की बात आ रही है तो एक्सेलरेशन में एक पॉइंट और याद आ रहा है मेरे को, एक ए इज इक्वल टू, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो या नीचे से ऊपर की ओर गिर रहा हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको एक्सेलरेशन दे रखते हैं। और अगर नहीं दे रखते हैं तो आप ए या जी भी क्या है, एक प्रकार की ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, तो हम जी को
की वैल्यू लिख देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद रखना कि ए की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर किसी न्यूमेरिकल में ए की वैल्यू नहीं दे रखे हो, जब ऑब्जेक्ट या तो गिरता है या ऊपर की ओर उछला जाता है, तब ए की वैल्यू हम ये कंसीडर करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको और अच्छे अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको करने का ट्राई करेंगे। तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।